स्वागत है आपको ज्ञापन एकेडमी के एक बहुत ही खास टॉपिक के वीडियो में। और जैसे कि आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। और जैसे कि आपको पता है कि ज्ञापन एकेडमी में एक नया प्लेलिस्ट बनकर रेडी है, जिस प्लेलिस्ट का नाम है साइंस ट्रिक बाई इबादत सर। और इस प्लेलिस्ट के अंदर आपके साइंस का हर एक टॉपिक का विथ लॉजिक एंड ट्रिक के साथ वीडियो मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां देख सकते हैं कि पादप उतक, यानी आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पादप उतक। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इससे रिगार्डिंग एक प्रश्न जरूर रहता है। आप भारत में किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप किसी भी प्रकार की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अगर जहां साइंस की बात आएगी वहां इस प्लांट टिश्यू से एक क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से जरूर आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, और पता है मैं आपको बता दूं, वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्योंकि हर रोज मेरा एक वीडियो 100% लॉजिक एंड ट्रिक वाला अपलोड होता रहेगा। और ये वीडियो हमेशा अपलोडेड के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। पादप उतक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लांट टिश्यू। बहुत शॉर्टकट में मैं बताऊंगा, ये वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन कंसेप्ट से भरा होगा। यहाँ सुनिएगा, पादप उतक का दो प्रकार होता है। पहले का नाम है विभाज्य उतक और दूसरे का नाम है स्थायी उतक। बारीकी से समझिएगा। विभाज्य उतक का काम है यानी कि विभाजन करना। विभाजन करना, जिस तरीके से हमारे कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है, और सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम हमारे लीवर के अंदर पाया जाता है। जो लीवर एक समय के साथ खराब भी हो जाए तो दवाओं से इसे ठीक किया जा सकता है। और ये लीवर में सेंट्रोसोम अधिक पाए जाने के कारण ये सेंट्रोसोम फिर से अपना लीवर नए की तरह विकास कर लेता है। उसी तरीके से पादप के अंदर ये उतक, जिसका नाम है विभाज्य उतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका काम है विभाजन करना। स्थायी उतक की बात करते हैं, जिनका नाम है परमानेंट टिश्यू, यानी कि इसका परमानेंट काम है। क्या काम है भाई? तो सुनिएगा, ये उतक विभाजन नहीं होती है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, लेकिन इसका भी काम एक परमानेंट है। और क्या है तो सब आगे हम बताने वाले हैं। यहां देखिएगा कि अगर हम विभाज्य उतक बोले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को 3 हिस्सों में बांट करके और अलग अलग उतकों के क्रिया विधि को समझाएं तो शायद आपको समझ में आएगा। सुनिएगा, विभाज्य उतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, पहले संतान का नाम है शीर्षस्थ विभाज्य उतक, और दूसरे का नाम है पार्श्व विभाज्य उतक, और तीसरे का नाम है अंतर्वृष्ट विभाज्य उतक। अब इन तीनों का काम क्या है तो सुनिएगा। पहला जो है ना, ये नाम से ही आपको इसका पहचान मिल जाएगा। शीर्षस्थ का मतलब क्या हुआ? शीर्ष का मतलब क्या हुआ? यानी ऊपर, यानी हमारा ये शीर्ष है, ये वाला, है ना। तो मान के चलिए शीर्षस्थ का मतलब ये हुआ कि ऐसा पादप उतक जो किसी पौधे के शीर्ष का विकास करता हो। यानी कि मान के चलिए कि ये पौधा है ना, और ये इसका शीर्ष है और ये इसका जड़ है, तो ये शीर्ष का विकास करेगा। तो जो ऐसा पादप उतक जो शीर्ष का विकास करे, है ना, यानी कि ऐसा पादप उतक जो शीर्ष का यानी कि सर का विकास करे, सर बोले तो शीर्ष का, उसको हम क्या कहते हैं? उस उतक का नाम हम शीर्षस्थ विभाज्य उतक कहते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, मैं छोटा लाइन में लिख दिया हूँ, यह पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। यह पौधे के जड़ों और शीर्ष पर में पाया जाता है, यानी कि शीर्ष पर तो पाया ही जाता है, जड़ों में भी पाया जाता है। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, ये शीर्ष और जड़ दोनों में पाया जाता है। इसका काम क्या है? पौधों की लंबाई में विकास करना, यानी कि इस पौधे की लंबाई में वृद्धि करना और जड़ों के लंबाई में भी वृद्धि और विकास करना। पार्श्व विभाज्य उतक का काम क्या है? दूसरा, यह पौधे के तनों के मोटाई में वृद्धि करता है। पौधे के तनों में मोटाई करने का मतलब कि ये जो मोटा तना होता है ना, ये तना आप देखेंगे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं ना जो एकदम बिल्कुल पतले होते हैं, बट उस पतले पेड़ को मोटा करने का काम कौन करता है? पार्श्व विभाज्य उतक। जिस पौधों के अंदर पार्श्व विभाज्य उतक अच्छा से काम करता है, वो पौधा का तना मोटा हो जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं अंतर्वृष्टि विभाज्य उतक क्या है? तो भाई ये अंतर्वृष्टि से अंत, यानी कि अंत में ये क्या काम करता है? तो ये पौधे की शाखाएं, बोले तो ये पौधा अगर शीर्ष है, ये जड़ है, तो इसकी शाखाएं भी तो होंगी ना, इनकी डालियां होंगी। तो इन डालियों का, है ना, लंबाई में वृद्धि करता है, यानी कि पौधे की जो तने होते हैं ना, तो तना और लंबा होना चाहिए,
उसका वो क्या करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। अब इसका ट्रिक क्या है, तो याद करने की एक शानदार ट्रिक है। क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यूज के 3 संतान है, तो मैंने लिखा है मेरी शीर्ष पर अंत हुआ, तो मेरी से हो जाएगा मेरिस्मेटिक टिश्यूज, है ना, और शीर्ष से हो जाएगा शीर्षस्थ विभाजित ऊतक, जिसका काम क्या है, पौधे के शीर्ष और जड़ों का वृद्धि और विकास करना। पर से हो जाएगा पार्श्व विभाजित ऊतक, जिसका काम है पौधे की तनों की मोटाई करना। और अंत से हो जाएगा अंतर्वृष्टि विभाजित ऊतक, इसका काम है पौधे की डालियां बोले तो उसके, है ना कहीं से टहनियों को लंबाई में वृद्धि करना। याद हो गया, बढ़िया से याद हो गया ना। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इससे भी एक प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि बताइए कि पौधे के तनों की मोटाई के लिए कौन सा पादप ऊतक जिम्मेदार होता है, और ये तीनों रहेगा, एक और भी कोई अलग से ऊतक डाल देगा, हो सकता है कि मानव का कोई ऊतक डाल देगा, और आपको उसमें चुनना पड़ता है। चलिए अब अगला जो है स्थायी ऊतक, बेचारा इसको कहते हैं इंग्लिश में परमानेंट टिश्यू। इसके 2 संतान हैं और इन दोनों संतान के भी अलग अलग संतान हैं। तो सुनिएगा, ये सरल ऊतक जो होते हैं ना, ये पता है क्या है, ये एक ही किस्म के ऊतक से बने होते हैं, मतलब एकदम समान संरचना के बने होते हैं, एक ही तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं। इनकी संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से एक जैसी होती है, इनकी जो संरचना है, उनकी क्रिया है, एक जैसी होती है। सरल ऊतक पौधे के शरीर में पाए जाने वाले सबसे आम प्रचुर ऊतकों में से हैं, और सरल ऊतक 3 तरह के होते हैं। पहले का नाम है पेरेन्काइमा, दूसरे का नाम है कोलेन्काइमा, और तीसरे का नाम है स्क्लेरेन्काइमा। तो चलिए इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर ये सरल ऊतक के जो 3 संतान है, इन तीनों का क्या क्या कार्य है। जटिल ऊतक की बात करें तो पौधे में जटिल ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनमें एक से ज्यादा तरह की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं एक साथ मिलकर विशिष्ट कार्य करती है। जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब आइए मैं ट्रिक पर बात करता हूं, लेकिन इससे पहले कि ट्रिक पर तो बात करूंगा ही करूंगा। यहां देख लीजिएगा, सरल ऊतक के 3 संतान। पहले का नाम है मृदूतक, जिसको इंग्लिश में पेरेन्काइमा कहते हैं। इसका काम क्या है बाबू, तो सिर्फ भोजन का भंडारण करना, मान लो भोजन को भंडार करेगा। और कोलेन्काइमा, जिसको स्थूल कोण कहते हैं, इसका काम क्या है, पौधों के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करना और लचीलापन प्रदान करना। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पता है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों के अंदर आंतरिक सहायता और लचीलापन कौन सा पादप ऊतक प्रदान करता है, तो आपको बताना होगा स्थूल कोण बोले तो कोलेन्काइमा। कभी कभी तो कोलेन्काइमा को कोलेन्काइमा ही लिख देता है। दृढ़ ऊतक की बात करें स्क्लेरेन्काइमा, तो ये अंगों को कठोर और मजबूत बनाता है। तो बताइए पादप में कौन सा पादप ऊतक अंगों को कठोर और मजबूत बनाता है, तो आप बोलेंगे सर स्क्लेरेन्काइमा। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका ट्रिक क्या है, परमा से पीसीएस किया। परमानेंट टिश्यू के 3 संतान है ना, तो सुनिएगा, परमानेंट टिश्यू का नहीं, माने परमानेंट का पहला यानी सरल ऊतक का 3 संतान है। तो परमानेंट टिश्यू का पहला बेटा सरल ऊतक, और सरल ऊतक के 3 बेटा पीसीएस। तो पीसीएस में पेरेन्काइमा होगा, कोलेन्काइमा होगा और स्क्लेरेन्काइमा होगा। तो से सरल ऊतक हो गया, सरल ऊतक के 3 संतान है। तो यहाँ देखिएगा, पेरेन्काइमा का काम क्या है जरा बताइए, तो भोजन भंडारण करना। और कोलेन्काइमा का काम क्या है, आंतरिक सहायता प्रदान करना। और स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या है, अंगों को कठोर और मजबूत बनाना। आप इसको 1-2 बार देख लेंगे ना, इस वीडियो को पूरा याद हो जाएगा। जटिल ऊतक की बात करते हैं, यानी यही स्थायी ऊतक का यानी परमानेंट टिश्यू का दूसरा बेटा जटला। पहले का नाम था सरला और दूसरे का नाम है जटला। तो चलो जटला के 2 संतान हुआ, पहले का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। जाइलम से जल याद आ जाना चाहिए और फ्लोएम से फल याद आ जाना चाहिए। और फल एक प्रकार का क्या है, पोषक तत्व, समझ लीजिए पोषक तत्व, मतलब कि खाने की कोई चीज है। तो सुन लीजिए, जाइलम क्या है, ये एक ऐसा ऊतक है जो जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। मान के चलिए कि ये पौधा है और यहाँ पर ये पत्ती है, तो यहाँ ये जो जड़ है ना, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी से क्या करेगा, जल है ना एवं खनिज लवणों को क्या करेगा, इन सबको ले जा करके संवहनी ऊतक द्वारा, है ना, यानी बोले तो जाइलम ऊतक द्वारा इस पत्तियों तक ले जा करके इन सारे के सारे जल एवं खनिज लवणों को यहाँ पर पहुंचा देगा। और जब यहाँ पर आपको तो पता है ना कि पत्तियां जो होती है ना, किसी भी पौधे की पत्तियां फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहलाता है। यानी कि भोजन का निर्माण, भोजन बनने की क्रिया प्रक्रिया कहाँ होती है, पत्तियों में होती है। और पत्तियों में ही भोजन बनकर रेडी होता है। तो पूरे पौधे की हर एक भागों में पहुंचाने का काम किसका होता है, फ्लोएम का। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, जाइलम क्या किया, जड़ से जल और खनिज को ले जाकर के पत्तियों तक पहुंचा दिया। पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की घटना होने के दौरान
जब भोजन तैयार हो जाता है, यानी पौधों में तैयार शर्करा यानी भोजन तैयार हो जाता है, तो पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम क्या करता है? पौधे के सभी भागों में इन सारे भोजन को पहुंचाने का काम करता है। इसका ट्रिक क्या है? परमा जो जायफल खाया, परमा जो जायफल खाया, परमा से क्या हो जाएगा? परमानेंट टिश्यू, और इसका दूसरा का बेटा जटिल ऊतक, और जायफल से क्या हो जाएगा? जाइलम, और फल से फ्लोएम। जाय से जाइलम, फल से फ्लोएम। एक और चीज में इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों के दोनों संवहनी बंडल कहलाते हैं। संवहनी बंडल बनाते हैं, संवहनी ऊतक कहलाते हैं। संवहनी ऊतक कहलाते हैं बाबू, संवहनी ऊतक कहलाते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवहनी ऊतक है, और कोई एक दे देगा, बाकी और सब दे देगा, लेकिन आपको चुनना होगा या तो जायफल, यहाँ जायफल कह रहे हैं, जायफल ट्री नाम निकल गया। जाय से जाइलम याद रखिएगा, और फल से फ्लोएम, जाइलम या फ्लोएम। अब कभी कभी तो दोनों एक साथ बताना पड़ जाता है ऑप्शन के अनुसार। अगर दोनों एक साथ ऑप्शन में है तो वो भी लगा सकते हैं, या कोई एक है तो भी लगा सकते हैं। तो ध्यान में रहे कि ये ट्रिक और ये टॉपिक किसी भी भारत के अंदर हो रहे किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल साबित होगा, 100% होगा। लेकिन इस वीडियो को क्या करना है? आपको लाइक करना है और दोस्तों में शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो आपको 100% कारगर साबित होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग या अपलोडेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज।